हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और स्वागत करता हूं मैं आपका स्मार्ट बट क्लेवर में। तो दोस्तों, आज हम अपनी डीएस सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे कि हम एक स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। मीन्स वी हैव टू क्रिएट अ स्टैक विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। अब दोस्तों, आप कहोगे सर लिंक लिस्ट तो आती नहीं, स्टैक कैसे बनाएंगे लिंक लिस्ट के थ्रू। तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे लिंक लिस्ट की वीडियो बहुत सारी अपलोड करी हुई है, तो आप वहाँ से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है। आज हम बड़े प्यार से, बड़े आराम से ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हम एक स्टैक को लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, वी विल बी स्टडिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। और पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछले वीडियो में हमने एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक सीखा था, मतलब हमने एरे के थ्रू स्टैक को क्रिएट किया था। आज के इस वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं एरेस के। तो दोस्तों, एरे कहाँ का फ़ायदेमंद होगा? मान लो मेरा एक स्टैक है जिसका साइज़ फिक्स है, मतलब छोटा स्टैक है, 10 है, 10 वैल्यू इनपुट करवानी है, 20 वैल्यू इनपुट करवानी है, स्टैक का साइज़ छोटा है, तो उस मामले में तो ये चीज़ एफिशिएंट होगी। स्टैक वाला कॉन्सेप्ट एफिशिएंट होगा एरे के थ्रू जब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मान लो एक कंडीशन आई, मेरा स्टैक बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरा एरे बहुत ज़्यादा बड़ा है, साइज़ में बड़ा है, और एक चीज़ और है। क्या चीज़ है वो? कि मुझे अपने स्टैक का मैक्सिमम साइज़ पता नहीं है। मतलब मेरा स्टैक कितना बड़ा है, कितना उसका साइज़ है, इनिशियली मैक्सिमम साइज़ कितना है, वो मुझे पता नहीं है। इनिशियली पता नहीं है कि कितना साइज़ स्टैक का है। तो उस मामले में हम एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक कैसे करेंगे? क्योंकि एरे का साइज़ तो हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट के लिए आज हम पढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। मतलब क्या है दोस्तों इसका? हम लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक को क्रिएट करेंगे। सो वेल दोस्तों, अब हम एक इम्पॉर्टेंट मेजर पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है वो पॉइंट? देखो, द स्टोरेज रिक्वायरमेंट ऑफ लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टैक विद n एलिमेंट्स इज बिग ऑफ n एंड द टिपिकल टाइम रिक्वायरमेंट फॉर द ऑपरेशन इज बिग ऑफ 1। मतलब दोस्तों, टाइम कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। मतलब टाइम रिक्वायरमेंट हम डायनेमिकली मेमोरी में नोड का साइज़ एलोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट है? बिग ऑफ n क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इस सब की मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। वहाँ पे हम इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट है लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले लिंक लिस्ट में पढ़ा रखा है, लिंक लिस्ट में क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर कलेक्शन ऑफ नोड्स। नोड है, इसमें 2 फील्ड होती है। हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करेंगे। ये वाली होती है डेटा फील्ड और ये वाली होती है नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड क्या करेगी? या फिर अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगी जो भी इसके बाद नोड होगा। दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ। मैंने लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शन की, सिंगल लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट की एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप पहले लिंक लिस्ट जाके सीखिए, फिर ये कॉन्सेप्ट पे आइए। आपको इस कॉन्सेप्ट की ये चीज़ करने के बाद और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये नोड है, ये डेटा फील्ड है। अब दोस्तों, हम लिंक लिस्ट में एक नया वेरिएबल मेंटेन करते थे जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है? मेरा पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। अब आप पूछोगे, ये तो लिंक लिस्ट की बात होगी, हमें तो स्टैक बनाना है। स्टैक हम कैसे बना देंगे लिंक लिस्ट के थ्रू? स्टैक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट अलग डेटा स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, स्टैक क्या होता है? मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। स्टैक वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में, लिखो प्रिंसिपल में। अब दोस्तों, स्टैक में एक वेरिएबल मेंटेन करते थे हम, जैसे जो कि आपको याद होगा, जिसे हम बोलते थे टॉप। टॉप क्या करता है? टॉप मोस्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। तो दोस्तों, क्या कंडीशन है? इन आ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, द स्टार्ट नोड, द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट बिहेव एज टॉप। मतलब टॉप किसके इक्वल होगा? स्टार्ट। हम टॉप को क्या ट्रीट करेंगे? स्टार्ट ट्रीट करेंगे लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक के कॉन्सेप्ट में। अभी जब हम कोड बनाएंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अब हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड स्टैक। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस।
ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होते थे, अगर मैं आपको याद दिला दूँ, पहला ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन। पुश क्या करता है, वैल्यू को इंसर्ट करता है स्टैक में। दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, वैल्यू को डिलीट करता है स्टैक में से। तीसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा था पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन क्या करता है, स्टैक की टॉप मोस्ट वैल्यू को करता है रिटर्न। उसके बाद मैंने एक और ऑपरेशन पढ़ाया था आपको डिस्प्ले, कि हम स्टैक की वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करेंगे। हम एक एक करके इनका कोड बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको पुश ऑपरेशन का कोड बनाना सिखाता हूँ। और दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। तो हमें एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक नोड बना रहा हूँ। ये देखो नोड बनाया मैंने। इस नोड में 2 फील्ड, इस नोड का हम क्या नाम रखते हैं, चलो हम नाम इसका स्टैक रख देते हैं, क्योंकि हम स्टैक पढ़ रहे हैं। इसमें 2 फील्ड है। ये वाली फील्ड होती है दोस्तों मेरी डेटा फील्ड। कौन सी फील्ड है, डेटा फील्ड। और जो ये वाली फील्ड है, ये होती है मेरी नेक्स्ट फील्ड। डेटा फील्ड क्या स्टोर करेगी, कोई भी वैल्यू, मान लो 50 स्टोर कर लिया। नेक्स्ट फील्ड क्या स्टोर करती है, एड्रेस स्टोर करती है। तो दोस्तों मेरा लिंक लिस्ट कैसा होता है, लिंक लिस्ट इज सेल्फ रेफरेंशियल इन नेचर। सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट। इसकी भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आया। अब हम क्या करते हैं, इसे कोड की हेल्प में लिखते हैं। और दोस्तों पता है ये क्या बनाया मैंने, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया। स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से कोड की हेल्प में लिखता हूँ। तो कोड की हेल्प में कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखो स्ट्रक्ट मेरा कीवर्ड है, और मेरा स्ट्रक्ट कीवर्ड है। अब मेरा नोड का ये जो, ये मैंने लिंक लिस्ट में हम इसे क्या बोलते थे, लिंक लिस्ट में हम इसे बोलते थे नोड। लेकिन हम यहाँ पे स्टैक का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपकी इच्छा है आप इसे नोड भी बोल सकते हो या फिर स्टैक भी बोल सकते हो। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम यूजिंग द कीवर्ड स्टैक। कीवर्ड नहीं दोस्तों, ये नाम है। स्ट्रक्ट स्टैक के नाम से मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया। इसकी कितनी फील्ड है दोस्तों, 2 फील्ड है। और दोस्तों एक चीज़ पता होगी आपको, एस ये होता है स्मॉल। यहाँ पे कौन सी फील्ड है, इंट डेटा, और जो दूसरी फील्ड है स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक नेक्स्ट। और स्ट्रक्चर के लास्ट में हमेशा आता है सेमीकोलन। अब दोस्तों देखो क्या है, नेक्स्ट है मेरा एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल, जिसका डेटा टाइप है स्ट्रक्ट स्टैक, मतलब इसी डेटा टाइप का नोड है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इसका डेटा टाइप सेम है। तो ये क्या करेगा, एक और नोड, मान लो इसके बाद एक और नोड है, ये नोड है, इस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, ये नेक्स्ट वेरिएबल, इसके बाद वाले नोड का एड्रेस 5000 है ना, तो ये क्या करेगा, इसका एड्रेस स्टोर करेगा। इसकी वीडियो आप नीचे लिंक लिस्ट वाले कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, वहाँ पे ये चीज़ आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आया, स्टार्ट हमारा ये जो ये एस हमारा स्मॉल होता है। अब दोस्तों क्या चीज़ है, हम एक ग्लोबल वेरिएबल मेंटेन करते थे लिंक लिस्ट में, जिसे हम क्या बोलते थे, स्टार्ट। अब हम इसमें भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों जो स्टार्ट वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है लिंक लिस्ट का, वो स्टैक के कॉन्सेप्ट में टॉप की तरह इस्तेमाल होता है। तो उसे भी हम डिक्लेयर कर देते हैं या फिर डिफाइन कर देते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो दोस्तों, स्ट्रक्ट एज दोस्तों स्मॉल है, स्ट्रक्ट स्टैक लिखा। अब वेरिएबल का नाम क्या है मेरा, टॉप। वो इनिशियली किसके इक्वल होगा, नल के इक्वल। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मेरा स्टैक जो कि मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू क्रिएट किया है, वो एकदम खाली है, मतलब स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पुश ऑपरेशन का कोड बनाना सिखाता हूँ आपको। तो कैसे कोड बनाएंगे आइए जानते हैं। सो वेल, अब हमें क्या कंडीशन देखनी है दोस्तों, हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन पुश कैसे करेंगे, मैं आपको कोड बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन का रिटर्न टाइप मैंने रख दिया स्ट्रक्ट स्टैक, ये जो ये है इसी का रिटर्न टाइप रख दिया, ताकि मैं इसी की वैल्यू को कर सकूँ रिटर्न। स्ट्रक्ट स्टैक रखा मैंने। अब इसका नेम क्या रखता हूँ मैं, यहाँ पे इसका नेम रख देता हूँ पुश। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ, स्ट्रक्ट स्टैक पुश। इसके अंदर मैंने क्या पास किया, इसके अंदर मुझे पास करना है टॉप पोजीशन का एड्रेस। तो क्या होगा, स्ट्रक्ट स्टैक टॉप, और मुझे एक और वेरिएबल पास करना पड़ेगा इंट वैल्यू। इसका रीज़न आप मेरी पिछली वीडियो से चेकआउट कर सकते हो। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे मैंने कर दिया यहाँ से इरेज। अब दोस्तों ये, अब मैं करता हूँ इसे डिफाइन। अब दोस्तों जैसे कि आपको लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में याद होगा, लिंक वर्क करता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट पे। तो हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा।
तो कैसे करूँगा, मैं टेम्प्रेरी वेरिएबल ले रहा हूँ इसी डेटा टाइप का स्ट्रक्ट स्टैक, जिसे मैं बोल रहा हूँ ptr, और एक वेरिएबल मैंने ले लिया इंट नंबर। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, सबसे पहले ये ptr वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिकली एलोकेट कर दूंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे इंट वैल्यू ले रखी है, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ptr की वैल्यू डायनेमिकली कैसे एलोकेट करूँगा, देखो ptr लिखा मैंने यहाँ पे। सबसे पहले मुझे करना है malloc फंक्शन का यूज़। malloc क्या करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में मदद करेगा। साइज़ रिजर्व कर देगा, साइज़ ऑफ स्ट्रक्ट स्टैक का साइज़ पास कर दिया इसमें। malloc फंक्शन को करना पड़ता है हमें टाइप कास्ट, इसका भी रीज़न आप वीडियो से चेकआउट कर सकते हो। स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक, ये हो गया टाइप कास्ट। अब क्या कंडीशन है दोस्तों, मेरा न्यू नोड बन गया मेमोरी में। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये न्यू नोड बन गया। इसकी दो फील्ड होती है, ये वाली फील्ड है डेटा फील्ड और ये वाली फील्ड है नेक्स्ट फील्ड। अब ptr की डेटा फील्ड की वैल्यू में क्या स्टोर करूँगा, मैं वैल्यू स्टोर कर दूँगा। ptr की डेटा फील्ड में क्या स्टोर करना है, वैल्यू, जो कि यहाँ से हमें रिसीव होगी। यहाँ से वैल्यू रिसीव हुई। अब मेन चीज़ है दोस्तों कनेक्शन कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर इफ़ टॉप इक्वल टू नल हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरी लिंक लिस्ट बिल्कुल खाली है, मेरी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पहला नोड हो जाएगा। तो क्या करूँगा इसकी कंडीशन में, ptr की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर दूँगा, नल स्टोर कर दूँगा। तो क्या किया मैंने, ptr की नेक्स्ट फील्ड में नल स्टोर कर दिया। तो फिर हमें क्या करना है, सिंपल कंडीशन है, टॉप को ptr के इक्वल रख दो, टॉप इक्वल टू ptr, टॉप ptr के इक्वल हो गया दोस्तों, और ये मेरा एक ब्लॉक हो गया कंप्लीट। अगर ऐसा नहीं होता, मेरी लिंक लिस्ट में कुछ नोड पहले से ही हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ इसका एल्स ब्लॉक, एल्स लिखा दोस्तों मैंने। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, ptr की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर करना पड़ेगा, मुझे ptr की नेक्स्ट फील्ड में मुझे टॉप का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा। और मुझे टॉप जो मेरा नोड है, नोड का नाम क्या है दोस्तों, मेरा ptr। ये हो गया एल्स ब्लॉक कंप्लीट। अब मेरा फंक्शन हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न स्टार्ट क्या है मेरा, टॉप स्टैक में। तो ये हो गया कंप्लीट और ये मेरा फंक्शन हो गया प्रॉपर्ली डिफाइंड। अब दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को लिंक लिस्ट आती है, जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो देखी हुई है, मैं आपको एक लिंक लिस्ट बना के दिखाता हूँ। चलो हम यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाते हैं एक शॉर्ट में। मान लो ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा नोड है, 3 नोड मेरी लिंक लिस्ट में है। अब दोस्तों स्टैक कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्टैक वर्क करता है हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे। अब आप ऐसे सोचो, ये तो ऐसे में बना हुआ है, अब आप इसे उल्टा कर दो। मान लो ये चीज़ है, ये अगर ये ऐसे करके देखूँ मैं, तो ये एक स्टैक की तरह वर्क करेगा, एक पहले फिर दूसरा फिर तीसरा। अब ये वाला एंड मैंने ले लिया टॉप एंड, एक ऐसे करके आप नीचे नोड इंसर्ट करवाते रहोगे। जितने भी इंसर्शन या डिलीशन के कॉन्सेप्ट होंगे वो कहाँ परफॉर्म होंगे, टॉप पे, स्टैक पे। तो दोस्तों ये क्या चीज़ हुई, ये कौन सा केस है लिंक लिस्ट का। मैंने आपको अपनी वीडियो में सिखाया था कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में कैसे नोड इंसर्ट करोगे और लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में नोड कैसे डिलीट करोगे। वो कॉन्सेप्ट हमने यहीं पे अप्लाई किया है। ये सेम चीज़ है जो मैंने आपको सिखाई थी। तो दोस्तों हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि हम जब लिंक लिस्ट के थ्रू प्रोग्राम बनाएंगे स्टैक का, तो हम उसमें एलिमेंट को पुश कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये आगे समझ में। मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। ये लिंक लिस्ट है, 1 2 3, मैं ट्राई रन करके दिखाता हूँ आपका। एक सिंगल लिंक लिस्ट ले रहा हूँ मैं। मान लो इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस 3000 है। लास्ट नोड पे लिंक लिस्ट क्या आता है, नल। यहाँ पे 7 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 23 कर दिया और यहाँ पे कर दिया 24, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अगर मैं 2000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। अगर मैं 3000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। आया कॉन्सेप्ट समझ में। और हम एक वेरिएबल मेंटेन करते हैं जिसे मैंने ले रखा है यहाँ पे टॉप। टॉप क्या करेगा, पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ये जो ये मेरा वेरिएबल बना हुआ, इसका एड्रेस क्या है 1000, ये से पॉइंट कर रहा है। अब दोस्तों टॉप वैल्यू ये है ना, पहला नोड ये है।
अब मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा। अगर मुझे स्टैक, ये मेरा स्टैक है पूरा, अगर मुझे स्टैक में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा, एक नोड बनाऊंगा जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ, ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये नोड बन गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कॉन्सेप्ट से। इसका एड्रेस मान लो 7000 है। अब क्या चीज़ें देखो, फिर क्या करना है मुझे, ptr की डेटा फील्ड में, ये वाली फील्ड होती है डेटा फील्ड, इसमें क्या स्टोर करूँगा मैं, नंबर स्टोर कर दूंगा जो भी यूज़र देगा। मान लो यूज़र ने 47 दिया, 47 यहाँ पे आ गया। अब हमें करना है कनेक्शन। यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट में नोड, कुछ नोड पहले से ही है, तो मैं क्या करूँगा, जो ptr की नेक्स्ट फील्ड है, जो नोड बनाया मेरा ptr वेरिएबल है ना, इसकी नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर दूंगा, टॉप पोजीशन की वैल्यू। टॉप पोजीशन की वैल्यू क्या है, 1000। तो ये क्या करेगा, इस वाले नोड को करेगा पॉइंट। और मैंने टॉप को किसके इक्वल रख दिया, ptr के। ptr ये वाला नोड है ना, ptr का एड्रेस है 7000, तो ये इसे पॉइंट करेगा। तो दोस्तों हो गया मेरा नोड इंसर्ट। इस चीज़ की मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। मैं बार बार आपको ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट आए। कुछ लोग तो नाम से डर जाते हैं, हाय भगवान कि हम इस स्टैक को कैसे बनाएंगे लिंक लिस्ट के, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्तों, बच्चों का खेल है। आ गया। अब हम क्या सीखते हैं कि हम एक स्टैक जब हम लिंक लिस्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे तो हम उसमें वैल्यू डिलीट कैसे करेंगे, सो जानते हैं। अब हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, हमने भी पढ़ा पुश के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पॉप के बारे में। पॉप ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, मतलब स्टैक में से एक एलिमेंट हटाना है हमें। तो कैसे हटाएंगे आइए जानते हैं। मैं अपना फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्ट स्टैक के नाम से, स्ट्रक्ट स्टैक, इसके नाम रख दिया मैंने एस्ट्रिक पॉप। ये क्या है, मेरा नोड का नेम है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था। तो इसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, क्या चीज़ लेंगे हम, इसमें टॉप पोजीशन का एड्रेस पास करेंगे। तो टॉप पोजीशन का एड्रेस क्या है, स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक टॉप। टॉप का एड्रेस कर दिया पास इसमें। अब हम करते हैं इसे डिफाइन। हम एक वेरिएबल मेंटेन करेंगे जिसे बोलूँगा मैं ptr वेरिएबल। स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का एक ptr वेरिएबल मेंटेन करेंगे। अब देखो क्या कंडीशन है दोस्तों, सबसे पहले ptr किसके इक्वल रखूँगा, मैं टॉप के इक्वल रखूँगा। ptr की वैल्यू टॉप के इक्वल हुई, फिर मैं चेक करूँगा कि मेरा टॉप नल के इक्वल है या नहीं है। मेन चीज़ क्या है इसे कंडीशन को चेक करने की, ये चीज़ मेरा ये बताएगा कि मान लो मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट है या नहीं है। अगर स्टैक में कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो आप कहाँ से डिलीट करोगे, जब कुछ होगा ही नहीं तो आप क्या खाक डिलीट करोगे। आई ये चीज़ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों एक स्टैक इफ़ टॉप इक्वल टू नल, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, प्रिंट एफ अंडर फ्लो प्रिंट हो गया। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मैंने लिखा है एल्स ब्लॉक में मैं क्या करूँगा, टॉप की वैल्यू बढ़ा दूंगा। टॉप को एक कदम आगे पॉइंट करने के लिए बोलूँगा, टॉप इक्वल टू टॉप टू नेक्स्ट। टॉप अपने नेक्स्ट वाले नोड को करेगा पॉइंट, या फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को करेगा पॉइंट। अब दोस्तों ये हो गया काम। अब मैं डिलीटेड वैल्यू जो मैंने डिलीट करी वो प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ द डिलीटेड वैल्यू फ्रॉम द स्टैक इज परसेंटेज डी कॉमा, कौन सी वैल्यू होगी दोस्तों, टॉप की डेटा फील्ड की वैल्यू। पहले मैंने क्या किया, टॉप को एक कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों खुद सोचो कौन सी वैल्यू होगी। ptr किसे पॉइंट कर रहा है, इनिशियली टॉप का। इस मेन वेरिएबल का काम ही है कि हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो ptr की डेटा फील्ड की वैल्यू को मैं कर दूंगा डिस्प्ले, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी डिलीट, और मैं कर दूंगा फ्री ptr की मेमोरी को कर दूंगा रिलीज़, और मेरा ये हो जाएगा नोड डिलीट। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न टॉप का एड्रेस मैंने कर दिया रिटर्न, और ये मेरा फंक्शन हो गया प्रॉपर्ली डिफाइन। अब मैं इसका ट्रायल रन करके आपको सिखाता हूँ। देखो दोस्तों, एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, तीसरा नोड ये है। इसका एड्रेस है 1000,
इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000। यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया। तो 2000 यहाँ पे आएगा, 3000 यहाँ पे आएगा, पॉइंट करेगा, और यहाँ पे आएगा नल। और हम टॉप वेरिएबल में इसका एड्रेस स्टोर करते हैं। टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, इसे पॉइंट करेगा। अब दोस्तों क्या किया हुआ मैंने, एक दूसरा वेरिएबल ले रखा है पीटीआर वेरिएबल। पीटीआर वेरिएबल को सबसे पहले टॉप के इक्वल रखा हुआ। फिर मैंने क्या किया हुआ, टॉप को बोला हुआ कि टॉप की नेक्स्ट फील्ड की पे पॉइंट करो। टॉप किसे पॉइंट कर रहा है 1000 की ये वाली फील्ड है नेक्स्ट फील्ड, इसकी वैल्यू क्या है 2000। तो मैंने क्या किया हुआ, टॉप इक्वल टू टॉप टू नेक्स्ट रखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, टॉप की नई वैल्यू हो जाएगी 2000 और ये इस वाले नोड को करेगा पॉइंट। अब कुछ नहीं करना मुझे इस वाले नोड को करना है फ्री। मैंने क्या किया, फ्री टॉप, और जो इस वाले नोड की वैल्यू है पहले मैंने वो प्रिंट करवा दी इस स्टेटमेंट के थ्रू, पीटीआर की डेटा फील्ड के थ्रू। पीटीआर इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है 1000 की डेटा फील्ड में क्या है 1 है, तो वो मैंने प्रिंट करवा दिया और फ्री कर दिया पीटीआर को। तो ये नोड हट जाएगा। आया कॉन्सेप्ट आपको, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। लिंक लिस्ट दोस्तों बहुत आसान है, सबसे आसान कॉन्सेप्ट है पूरे डेटा स्ट्रक्चर में। लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अब हम पढ़ेंगे कि हम पीक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे स्टैक में लिंक लिस्ट के थ्रू। अब हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं ऑपरेशन पीक ऑपरेशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये उससे भी आसान चीज़ है दोस्तों। देखो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अपना इंट पीक के नाम से। दोस्तों अगर आपको याद नहीं होगा, पीक ऑपरेशन क्या करता है, टॉप मोस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, स्टार्ट का एड्रेस पास कर दूँगा। स्टार्ट को स्टैक में क्या बोलते हैं, हमने ले रखा है टॉप। मैंने आपको भी बताया था दोस्तों, whenever we do link representation of stack, the start variable of the linked list behave as top। मतलब नाम का मतलब है दोस्तों, आप इसे स्टार्ट भी लिख सकते हो, टॉप भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। स्टैक में हम ज़्यादातर टॉप यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने टॉप लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने पास कर दिया टॉप मोस्ट पोजीशन का एड्रेस। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे चेक करना है अगर मेरा स्टैक खाली है, ये टॉप इक्वल टू नल, मतलब मेरे स्टैक में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो टॉप कौन होगा, कोई भी टॉप नहीं। जब वैल्यू नहीं है तो टॉप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया -1, रिटर्न -1 एल्स। यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न टॉप पोजीशन की डेटा फील्ड की वैल्यू रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न टॉप टू डेटा। मैंने टॉप की डेटा फील्ड की वैल्यू रिटर्न करी और ये हो गया कंप्लीट, मेरा फंक्शन हो गया प्रॉपर्ली डिफाइन। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझिए, 4 लाइन का कोड है, सिंपल सा। हमें चेक करना है कि जो हमारा स्टैक है वो खाली है या भरा हुआ है। अगर स्टैक बिल्कुल खाली होगा तो कुछ होगा ही नहीं उसमें, तो क्या रिटर्न करोगे आप, कुछ नहीं रिटर्न कर सकते। अगर स्टैक भरा हुआ होगा तो हमें टॉप वेरिएबल की वैल्यू की डेटा फील्ड रिटर्न करनी है। क्या मतलब है इसका, टॉप क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, स्टैक के सबसे टॉप वाले पोजीशन को। तो अगर मैं टॉप की वैल्यू की डेटा फील्ड की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, मतलब टॉप की डेटा फील्ड की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, तो मेरा टॉप मोस्ट पोजीशन की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कर दिया रिटर्न। मैं जब अपना पूरा प्रोग्राम बनाऊंगा मैं वहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अपने लास्ट ऑपरेशन के बारे में। अब हम पूरे के पूरे एलिमेंट को डिस्प्ले करना सीखेंगे। अब हम पढ़ते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले। तो इसका भी हम डेडिकेटेड फंक्शन बनाते हैं। तो क्या लिखता हूँ, स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक डिस्प्ले। इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, एड्रेस पास करूँगा टॉप वेरिएबल का, स्ट्रक्ट स्टैक एस्ट्रिक टॉप। ये मैंने पास कर दिया। अब हम करते हैं इसे डिफाइन। मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसे मैं बोलता हूँ टेम्परेरी वेरिएबल, जिसका नाम है पीटीआर वेरिएबल लिया। अब दोस्तों क्या कंडीशन है, देखो पीटीआर सबसे पहले किसे पॉइंट कर रहा है, टॉप को पॉइंट करेगा। पीटीआर इक्वल टू टॉप हुआ। अब देखो अगर मेरा टॉप नल के इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया, इफ टॉप इक्वल टू नल मतलब मेरा स्टैक खाली है। यहाँ पे प्रिंट एफ कर दो, मतलब मैसेज डिस्प्ले कर दो। एफ होता है दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर, स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब क्या है, स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अंडरफ्लो। आई कंडीशन दोस्तों, अगर ऐसा नहीं होता, स्टैक में कुछ वैल्यू होती है, तो मैं एल्स ब्लॉक लिखता हूँ। एल्स ब्लॉक का लॉजिक मैं वहाँ साइड में आपको लिखना सिखाता हूँ। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे दोस्तों, देखो वाइल लूप की मदद से।
वाइल मेरा वेरिएबल क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल मेंटेन किया हुआ, यहाँ पे मैंने मेंटेन किया हुआ है अपना पीटीआर वेरिएबल। वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, मतलब जब तक पीटीआर नल के इक्वल नहीं होता तब तक मैं ट्रैवर्सिंग करता रहूँगा, एक एक नोड पे विजिट करता रहूँगा और वैल्यू को डिस्प्ले करता रहूँगा। ये हुई। तो सिंपल क्या करना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश n परसेंटेज डी, बैकस्लैश n क्या करता है दोस्तों, लाइन छोड़ देता है, परसेंटेज डी वैल्यू रिटर्न इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्प्ले कर दिया, पीटीआर की डेटा फील्ड की वैल्यू, ये डिस्प्ले होगी मेरी इस कंडीशन के हिसाब से। अब क्या करना है, मुझे एक कदम आगे बढ़ा देना है कंडीशन को, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर टू नेक्स्ट, पीटीआर अपनी नेक्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा। ये मेरा वाइल लूप का काम हो गया और मेरे सारे नोड हो गए प्रिंट। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको डिफरेंशिएशन करने में मदद आसानी हो। ये चीज़ हो गया और मेरा पूरा कोड का लॉजिक हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, हम टॉप का एड्रेस कर देंगे रिटर्न और हमारा कोड हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट, रिटर्न टॉप। मैंने टॉप का एड्रेस कर दिया रिटर्न और ये मेरा कोड हो गया कंप्लीट। दोस्तों हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो मेरा टॉप है वो नल के इक्वल है या नहीं है। मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे स्टैक में कुछ एलिमेंट है या नहीं है। अगर इस स्टैक में कुछ एलिमेंट होंगे तो हम उसे कर देंगे डिस्प्ले, अगर नहीं होंगे तो हम डिस्प्ले कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर होंगे तो क्या कंडीशन है, मैंने वाइल लूप में एक टेम्प्रेरी वेरिएबल पीटीआर का किसे पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले टॉप को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने पीटीआर नॉट इक्वल टू नल लिया और सारे नोड पे एक एक करके ट्रैवर्सिंग करके मैंने प्रिंट करवा दिया। आप ट्रैवर्सिंग की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। आई दोस्तों आपको वीडियो, ये कॉन्सेप्ट तो आई गया होगा आपको समझ में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों मैं बड़ी जल्दी हाजिर होऊंगा आपके लिए एक और कमाल की वीडियो इसी कॉन्सेप्ट से लाने की। अगली वीडियो में हम करेंगे इस चीज़ का प्रैक्टिकल, पूरा कोड बनाएंगे प्रॉपरली, उनके आउटपुट निकालेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, तो जल्दी हाजिर होता हूँ आपके साथ एक और कमाल फ्रेश वीडियो में। एंड दोस्तों अगर कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।